चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल फॉर लीनियर स्ट्रेस एंड लीनियर स्ट्रेन इज शोन इन द फिगर। द एनर्जी डेंसिटी फॉर अ लीनियर स्ट्रेन ऑफ 5 × 10⁻⁴ इज कितना है, ये हमको निकालना है। अज्यूम करना है कि मटेरियल इज इलास्टिक अप टू लीनियर स्ट्रेन ऑफ 5 × 10⁻⁴। ठीक है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एनर्जी होती है हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, देयरफॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ऐसे होता है। ठीक है। तो मुझे स्ट्रेन तो अंदाजा है, लीनियर स्ट्रेन अंदाजा क्या दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴। स्ट्रेस नहीं पता, ये ग्राफ काम में आएगा। ये ग्राफ क्या बोल रहा है, ये ग्राफ जो दिया है इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एम पकड़ लो, वो आएगा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, उल्टा कर लो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, सो 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस है बेसिकली। तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस क्या है, कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, स्लोप कैलकुलेट करता हूँ। चलो ये दो पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, एक क्योंकि 0 0 है ना, तो y2 - y1/x2 - x1 स्लोप। तो 2 × 10⁻⁻10 -0 नहीं लिखता हूँ, अपॉन x2 40, इसका करस्पॉन्डिंग 40 है, राइट। तो 40 - 0 नहीं लिखता हूँ, ये है। तो ये आएगा 2/4 × 10 कर लेते हैं, × 10⁻⁻10 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 2/4 हाफ, यानी 0.5 × 10⁻⁻11। ये स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस है, हाँ, इट इज नॉट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इट इज स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, इससे मेरे को स्ट्रेस मिल जाएगी अभी। तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है 0.5 × 10⁻⁻11। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस होगा स्ट्रेन अपॉन, इसको इधर ला लो, 0.5 × 10⁻⁻11। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगा, 1/0.5, 1/1/2, यानी ये हो गया 2 × 10⁻11, ये ऊपर आ गया, और स्ट्रेन है 5 × 10⁻⁻4, ये वाला स्ट्रेन के लिए मेरे को निकालना है। तो ये कितना हो गया, 5 × 2 10 × 10⁻7, यानी 10⁸ हो गई मेरी स्ट्रेस। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा हाफ, स्ट्रेस कितना आया 10⁸, स्ट्रेन तो दिया है 5 × 10⁻⁻4। तो चलो इसको कर लेते हैं। यह हो गया 2.5 × 10⁻4, इतना किलो जूल में चाहिए, जूल हो गया, तो किलो कितना होगा, राइट, किलो होगा 2.5 × 10 × 10⁻3, तो ये 10⁻3 निकाल के किलो कर देता हूँ, किलो जूल, यानी 25 किलो जूल बोल दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है,